अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जिस नोटिस को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने ललकारा था, बात दरअसल ये है, वाज़ेह है कि एक मरतबा एक नोटिस जारी हुआ मदारिस इस्लामिया के लिए कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको मदारिस बंद करने होंगे, और अगर 3 दिन के बाद कोई मदरसा खुला हुआ मिला तो आपको 10,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। तो इस तरह की बातें उस वक्त सामने आ रही थी, जो सरासर जुल्म था। तो उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद ने इस नोटिस को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में ललकारा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी, जमीयत उलमा हिंद को सुप्रीम कोर्ट के जरिए से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब DY चंद्रचूड़ की बेंच ने आज इस नोटिस पर रोक लगा दी है। आप देखें कि किस तरह से इस वीडियो में किस तरह से मदारिस इस्लामिया को और अरबाब मदारिस को परेशान किया गया है। आप इस नोटिस में देखिए। उससे हड़कंप मचा हुआ है। जमीयत ने नोटिस का विरोध जो है वो शुरू कर दिया है। जमीयत ने नोटिस को गलत बताया है। ये कदम देखिए सरकार की तरफ से उठाया गया है। उसके बाद अब किस तरीके से मदरसों के नोटिस पर हड़कंप मचा हुआ है। जमीयत की तरफ से जो है वो रिएक्शन सामने आया है। नोटिस को गलत बताया गया है। अंदर जो है टाइम 3 दिन का दिया गया है। 3 दिन के अंदर अंदर आप देख लीजिए। और दूसरा मसला यह है कि सर इसके अंदर जो है संचालक का नाम भी गलत डाला गया है, अकलीमा नाज, हालांकि उसका संचालक मैं हूँ। फिर नंबर मैं उसका संचालक हूँ तो मेरा नंबर होना चाहिए था, लेकिन इसमें नंबर भी गलत डाल रखा है। हाँ, उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर मदरसा चलता हुआ पाया गया। जो नोटिस दे रहे हैं वो गलत तरीके से नोटिस दे रहे हैं। धार्मिक पाठशालाएं, मदरसे और धार्मिक संस्थाएं जो ये नोटिस दे रहे हैं उससे बाहर है, वो इसके दायरे में नहीं आती। नोटिस में कहा गया कि अगर आपके मदरसे पे मान्यता नहीं है तो आप 3 दिन के अंदर अंदर उसको बंद कर दें, अन्यथा 10,000 रुपये पर डे का जुर्माना होगा। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये मदरसे जो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं ये उस कानून से बाहर हैं। और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, 12 मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। अब इस पर हड़कंप भी मचा हुआ है, रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कब तक इन्हें जवाब देना है और कब से ये जुर्माना जो है वो लागू हो जाएगा? देखिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। 3 दिन के अंदर इन्हें जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो फिर 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है, देखिए 2 फैक्ट्स है। एक फैक्ट तो सरकार की तरफ से है कि सरकार ने मदरसों में फॉरेन फंडिंग की जांच के लिए बाकायदा एक SIT गठन किया है, जो 4,000 से ज्यादा मदरसे हैं उनकी जांच करेगा कि फॉरेन फंडिंग कहाँ से हो रही है, उसका इस्तेमाल मदरसे किस में कर रहे हैं। दूसरी जो खबर है कि मदरसों को नोटिस दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो खंड विकास अधिकारी हैं उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। 12 से ज्यादा मदरसे हैं जिनको नोटिस जारी हुए हैं। उस पर अब कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मदरसे हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से रद्द किए जाते हैं। जो मंत्रालय है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है और उनका बोर्ड जो है मदरसा बोर्ड होता है। शिक्षा विभाग से डायरेक्टली उनका कोई लिंकअप नहीं है। 1995 में शिक्षा विभाग से अलग जो करके अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया गया और मदरसों को गवर्न करने का जो अधिकार था वो मदरसा बोर्ड को दिया गया। ऐसे में मदरसा बोर्ड के पास अधिकार है कि वो निरीक्षण कर सकता है, वो फाइन कर सकता है, शिक्षा विभाग को नहीं है। और जो नोटिस दिए गए हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके तरफ से दिए गए हैं। इसीलिए तमाम जो उलेमा है उसका विरोध कर रहे हैं, जो मदरसा संचालक है उस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये इनको ये अधिकार कैसे मिला कि वो हमें नोटिस जारी कर सकते हैं। कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।